हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे पर परागण के साधन में वायु परागण के बारे में बात किया था और उस वायु परागण में आपने स्पेशली वायु परागण क्या होते हैं और वायु परागण की विशेषताएं क्या होती हैं और मक्के में किस तरह से वायु परागण होता है, इन सारी बातों पर आपने वीडियो में देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है उसी पर परागण के साधन में आपका जंतु परागण। जंतु परागण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इन जंतु परागण पुष्पों की क्या विशेषताएं हैं, इन सारी बातों पर आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जंतु परागण में। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जंतुओं के द्वारा, जैसे कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा, घोंघों के द्वारा तथा चमगादड़ के द्वारा यदि जाता है तो उस प्रकार की प्रक्रिया को नाम देंगे आपका हम जंतु परागण। या इसको और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि जब पक्षी, कीट, घोंघा और चमगादड़ के द्वारा एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है तो इस प्रक्रिया को नाम देते हैं जंतु परागण। क्लियर? जो हमारे जंतु परागण होते हैं इनमें स्पेशली हमें कीट परागण के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपका पक्षी परागण के बारे में पढ़ना है, तीसरा घोंघों द्वारा परागण किस प्रकार से होता है और चौथा चमगादड़ द्वारा परागण। इन सारी चार चीज़ों के बारे में हम यहाँ आपसे डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ बातें मेंशन करते हैं आपके लिए। हम इसमें ये कह सकते हैं कि जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जंतुओं के द्वारा। अब इस जंतु में कौन कौन स्पेशली कीट, पक्षी, घोंघा तथा चमगादड़। क्लियर? कर जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जंतुओं के द्वारा कीट, पक्षी, घोंघा, चमगादड़ पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण कहते हैं। क्लियर? ये बातें हो गई। अब ये जो हमारा जंतु परागण होता है, इस जंतु परागण में हम स्पेशली ये चार तरह के आपके जो जंतु होते हैं उनके बारे में देखेंगे, उनके द्वारा क्या होता है, ये परागण क्रियाएं चलती हैं। तो स्पेशली जंतु के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर कीट परागण अर्थात में कीटों के द्वारा परागण होता है और कीट भी क्या होते हैं, जंतु की श्रेणी में आते हैं। दूसरा पक्षी परागण, तीसरा घोंघा द्वारा परागण,
द्वारा परागण। और चौथी बात इसमें है चमगादड़ द्वारा परागण। ये 4 तरह के परागण क्रियाएं जो होती हैं जंतुओं में देखी जाती हैं। क्लियर। अब इसमें हम स्पेशली सबसे पहले हम कीट परागण के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए इसके बारे में यहां पर हमारा क्या होगा, कीट परागण। कीट परागण में स्पेशली होता क्या है, यहां हम हेडिंग डालते हैं कीट परागण। इसे हम नाम देते हैं एंटोमोफिली। क्लियर। अब देखिए भैया कीटों में किस तरह से परागण क्रियाएं होती हैं, इसमें हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक कीटों के द्वारा जाते हैं। अब उस कीट में आपका मक्खी भी आती है, तितली भी आती है, मधुमक्खियां हैं, भौरे हैं, ठीक है, सलभ हैं, ये जितने भी आपके आते हैं ये सब विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं। जब इन कीटों के द्वारा एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस प्रकार की क्रिया को हम नाम देते हैं कीट परागण। क्लियर। तो यहां पर देखिए इसमें जब एक पुष्प का परागकण जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक कीट के द्वारा जाता है तो उसे कीट परागण कहते हैं। क्लियर। अब यहां कीट परागण में स्पेशली कीट कौन कौन से होते हैं, कीट मुख्यतः मधुमक्खी, मक्खी, भौरा, सलभ आदि कीट परागण में भाग लेते हैं। क्लियर। ये हो गया। अब इसमें हम स्पेशली कीट परागण में हम ये बताएंगे जब कीट एक पुष्प के या जब कीट जो होता है पुष्प पर बैठता है तो जो पुष्प के आपके परागकण होते हैं कीट के रोमयुक्त अंगों से चिपक जाते हैं और वही कीट पुनः दूसरे पुष्पों पर जाके बैठता है तो उसके परागकण जो होते हैं उसके बॉडी से निकल करके उसके वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। इस प्रकार से क्या होती है, आपकी परागण क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। क्लियर ना। तो जो कीट परागण में आपका होता है, कोई भी कीट जो कीट की श्रेणी में आते हैं, ये कीट जो आपका होता है ये स्पेशली जब एक पुष्प पर बैठता है तो उस पुष्प का परागकण इसके अंगों पर चिपक जाता है, क्योंकि इसका अंग रोमयुक्त होता है और रोमयुक्त अंग होने की वजह से हमारे परागकण जो होते हैं चिपक जाएंगे और वही कीट जब दूसरे पौधे पर जाकर बैठता है तो अपने परागकण को उसी पर छोड़ देता है, अर्थात उसके वर्तिकाग्र पर छोड़ देता है। जब उसके वर्तिकाग्र पर छोड़ देता है तो जो आपकी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है वो आपकी कहलाती है परागण क्रियाएं।
और ये परागण क्रियाएं जब कीटों के माध्यम से हों तो उसे हम नाम देंगे आपका कीट परागण कहते हैं। क्लियर। अब इसमें हम स्पेशली यहां पर कुछ ऐसे कीट मिलेंगे, यहां पर हम कुछ कीटों के बारे में आपको बताते हैं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के पुष्पों को परागित करते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें हम देखते हैं क्या इसमें स्पेशली कि जो आपके वो कीट होते हैं कौन कौन से कीट हैं जो किन किन पुष्पों को परागित करते हैं। तो सबसे पहले आपकी मधुमक्खियां, जो हमारी हनी बी वाली मधुमक्खी होती है, ये आपका बनफसा, ये मधुमक्खी जो होती है बनफसा, एक आपका भैया फ्लावर होता है बनफसा कामा बोगेनविलिया, लार्क स्पर, बोगेनविलिया, लार्क स्पर, आर्किड, अतीस, इन पौधों के जो पुष्प होते हैं इन पुष्पों पर मधुमक्खियों के द्वारा परागण क्रियाएं होती हैं, अर्थात मधुमक्खियां जो होती इन फ्लावर को परागित करती हैं। ठीक ना। दूसरी बात है इसमें हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा मधुमक्खियां। दूसरा क्या होता है इसमें स्पेशली देखेंगे हम शलभ, जिसे हम माथ नाम देते हैं शलभ। ये क्या होता है आपका, किसमें ये आपका किस पौधों को ये परागित करेंगे, तंबाकू को, क्लियर, धतूरा तथा यक्का, क्लियर। ये आपका होते हैं शलभ। ये शलभ जो होते हैं इसमें आपका स्पेशली करते हैं। तीसरी बातें हैं तितली, ये तितलियां जो होती हैं डायंथस और लिली कि जो पुष्प होते हैं उन्हें ये क्या करते हैं आपका परागित करने का काम स्पेशली तौर से करते हैं। इसके साथ साथ आपका ये मक्खी नंबर 4 पे होगा हमारा मक्खी। ये आपका रिप्लेसिया हमारा पौधा होता है। ये आपका फ्लावर होता है जो इसमें आपके सड़े मांस जैसी गंध आती है। और एरम, एक काली एरम होती है, इसमें मानव के मल जैसी गंध आती है। तो इन पर क्या होता है आपका रिप्लेसिया और ये एरम, ये दो फ्लावर को परागित करने वाली कौन सी आपकी मक्खी होती है। मधुमक्खियां बनफसा, बोगनविलिया, लार्क स्पर और आर्किड के साथ साथ अतीस को। शलभ जो होते तंबाकू, धतूरा और यक्का जैसे फ्लावर को परागित करते हैं। तितली जो होती डायंथस और लिली, और मक्खी जो होता हमारा ये एरम। इनके साथ साथ आपको बर्र मिलेंगे। बर्र आपने देखा पीले कलर की होती हैं बर्र। ये अंजीर जो पौधा होता है, ये अंजीर के जो आपके पुष्प होते हैं उनको भी क्या करती हैं, ये परागित करती हैं। तो ये इतने तरह के आपके कीट होते हैं जो विभिन्न प्रकार के पुष्पों को परागित करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर हम स्पेशली क्या डिस्कस करेंगे कि जो कीट परागित पुष्प होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं अगली हेडिंग तरफ, कीट परागित पुष्प की विशेषता। यहाँ पर हम हेडिंग को अप्लाई करते हैं।
कीट परागित पुष्प की विशेषता, कीट परागित पुष्प की विशेषता, कीट परागित पुष्प की विशेषता। क्लियर। अब ये कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं कीट परागित पुष्पों की, इसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे आपसे। देखेंगे सबसे पहले कीट परागित पुष्प की जो विशेषता होती है वो नंबर 1 पे आकार। अब आकार में क्या कि जो हमारे कीट परागित पुष्प होते हैं उन पुष्पों का आकार बड़ा होता है और बड़े होने की वजह से कीटों के द्वारा उसे आसानी से दिख जाते हैं। कभी कभी कंडीशन ये होती है जब आपका ये कि पुष्प आपके छोटे होते हैं तो ये आपका एक गुच्छे में आकर के एक बड़े पुष्पक्रम का निर्माण करते हैं। वो पुष्पक्रम होने की वजह से वो कीट जो होता है उसको देख करके इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। जब उधर आएगा या उस फूल तरफ आता है तो परागण क्रिया आसानी से कर जाता है। तो पहली इसकी विशेषता ये होती है वायु कि जो हमारे वायु परागित पुष्प होते हैं उन वायु परागित पुष्पों का आकार जो होता है बड़ा होना चाहिए। बड़े होने से कीट जो होता है उसकी तरफ आकर्षित होता है। दूसरी विशेषताएं जो होती हैं वो होती हैं आपकी रंग। रंगों जो हमारा रंग होता है वो रंग जो हमारे वायु परागित पुष्प होते हैं उन वायु परागित पुष्पों का जो बाह्य दल और दल होता है वो आपका रंगीन होता है, चटकीले रंग का होता, भड़कीले रंग का होता, जिसे देखकर कीट जो होता है उसकी तरफ आकर्षित होता है। ठीक ना। और आकर्षित जब होगा तो उस पर वो बैठेगा, जाहिर सी बात है वो परागण क्रियाएं करेगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पुष्पों का आपका भी क्या होता है, ये दल और बाह्य दल वाले भाग या जो आपके पेटल्स होते हैं ये चटकीले नहीं होते हैं, तो उनका जो होता है क्या आपका पुष्प का अन्य भाग वो आपका रंगीन हो जाता है और रंगीन हो करके कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो उसमें भाग कौन से, वैसे हमारा क्या देखेंगे बोगेनविलिया में, बोगेनविलिया जो होता है उसका सहपत्र जो होता है वो आपका बिल्कुल आपका चटकीले कलर का होता है। उसी सहपत्र को देख करके हमारा कीट जो होता है उसकी तरफ आकर्षित होता है। इसके साथ साथ केला और कचालू का जो पिथुपाण होता है वो भी आपका गहरे ब्राउन कलर का होता है और गहरे ब्राउन कलर के होने की वजह से वो उधर की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए इसमें बात करते क्या हैं, कीट परागित पुष्पों की जो विशेषताएं होती हैं ये निम्नवत हैं। नंबर 1 इनका आकार। क्लियर। दूसरी विशेषता क्या होती है, पुष्पों का रंग। तीसरी विशेषता है गंध। ठीक है। चौथी विशेषता क्या होती है, मकरंद। क्लियर। और पांचवी विशेषता क्या होती है, पराग कण। और छठी विशेषता होती है वर्तिकाग्र। क्लियर। ये 6 विशेषताएं होती हैं कीट परागित पुष्पों की और हम इन कीट परागित पुष्पों की एक एक विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम यहां विशेषता में सबसे पहले विशेषता होता है हमारा आकार। क्लियर। इसे हम साइज नाम देते हैं। अब एक कीट परागित पुष्प का आकार कैसा होता है, कीट परागित पुष्प का आकार बड़ा होता है। क्लियर। और बड़े होने के साथ साथ ये कीटों को आसानी से दिख जाते हैं। कभी कभी ने बताया कि कुछ जो आपके कीट परागित पुष्प होते हैं वो छोटे होते हैं, तो छोटे जब होंगे तो कीट को दिखेंगे नहीं, इसलिए क्या होते हैं सभी आपके पुष्प जो होते हैं एक जगह इकट्ठा होकर के पुष्पक्रम या गुच्छा फूल के या पुष्प के गुच्छे का निर्माण कर जाते हैं। जब गुच्छे का निर्माण करते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि ये आपका बड़े आकार का दिखेंगे, ग्रुप में रहेगा तो बड़े आकार का दिखेंगे और बड़े आकार का दिखने की वजह से कीटों को अपनी तरफ वो आकर्षित कर लेते हैं। तो इसमें हम बात ये करते हैं, जो लाइन आप मेंशन करेंगे आप यहां कर सकते हैं क्या कि वायु परागित पुष्प
वायु परागित पुष्प का आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है। क्लियर? और बड़ा होने की वजह से ये जो होते हैं कीटों के द्वारा आसानी से देखे जा सकते हैं। दूसरी बात इसमें हम एक बातें बताएंगे, कुछ पुष्प छोटे होते हैं, कुछ पुष्प छोटे होते हैं जिसे कीट आसानी से नहीं देख पाते हैं, तो इनमें सभी पुष्प आपस में मिलकर बड़े पुष्पक्रम का निर्माण करते हैं, बड़े पुष्पक्रम का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब जब ये बड़े पुष्पक्रम का निर्माण करते हैं तो ये कीटों के द्वारा आसानी से पहचान लिए जाते हैं और कीट उन पर आएगा और परागण क्रिया संपन्न कराता है। क्लियर? तो इसलिए इसमें पहली पॉइंट जो हमारी है ये आकार, और आकार में अगर आपका बड़ा होगा तो कीट उसकी तरफ आकर्षित होगा और परागण क्रिया करेगा। चलिए दूसरी बात है, इसमें हम बात करते हैं रंग के बारे में। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरी जो विशेषताएं होती हैं वो है आपका कीट परागित पुष्पों का रंग। देखेंगे रंग, दूसरी बातें इसे हम कलर के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें कंडीशन क्या होती है, इसकी से दूसरी पॉइंट ये बता सकते हैं कि कीट परागित पुष्पों का जो आपका दल होता है वो चटकीले भड़कीले रंग का होता है, जिसकी वजह से वो कीट जो होता है उस रंग को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। क्लियर? दूसरी कंडीशन, कभी कभी क्या होते हैं कुछ पुष्प के भाग, जैसे कुछ पुष्प जो क्या होते हैं आपका, जो कुछ पुष्प के भाग होते हैं वो आपका रंगीन हो जाते हैं। रंगीन भाग होने की वजह से वो कीट जो होते हैं उसकी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे बोगनविलिया का जो हमारा क्या होता है आपका सहपत्र होता है वो आपका रंगीन अर्थात आपका पिंक कलर का दिखाई देता है, और पिंक कलर का दिखाई देने की वजह से उस कीट जो होता है उसकी तरफ आकर्षित कर जाता है। जब आकर्षित करेगा तो उस पर बैठेगा जरूर, और बैठेगा तो परागण क्रियाएं संपन्न होंगी। दूसरी बात है इसमें, जो हमारे आपका केला और कचालू होते हैं उनमें देखेंगे उनके फ्लावर पर आपका गहरे ब्राउन कलर का आपका यूँ समझिए कि उस पर पिथुपर्ण पाया जाता है। उसी पिथुपर्ण को, उस कलर को देख करके वो कीट उस पर बैठता है, और जब बैठेगा तो परागण क्रियाएं कन्फर्म करता है। तो यहाँ पर देखें, इसमें यहाँ पर हम कह सकते हैं कीट परागित पुष्प चटकीले एवं भड़कीले रंग के होते हैं, जिसे कीट देखकर आकर्षित होता है, जिसे कीट देखकर आकर्षित होता है और परागण क्रिया संपन्न करता है, और परागण क्रिया संपन्न करता है। क्लियर थी बातें? अब इसमें स्पेशली होता क्या है कि आपने यहां पर देखा कि जो आपका रंग होता है वो बिल्कुल आपका चटकीले और भड़कीले रंग के होते हैं, जिसको कीट देख करके उनकी तरफ आकर्षित होगा।
इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं भिन्न भिन्न रंगों की ओर आकर्षित होते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स के आपके कीट मिलेंगे, ये डिफरेंट टाइप के क्या होता है, आपका रंगों को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। जैसे यहां पर हम एक बातें मेंशन कर देते हैं, विभिन्न कीट विभिन्न रंगों को देखकर आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे मधुमक्खियां नीले तथा पीले रंग की ओर, ठीक है। जो हमारी मधुमक्खियां होती हैं ये स्पेशली क्या होते हैं, नीले और पीले रंग की ओर हो जाती हैं। इसके साथ साथ तितलियां ये आपका लाल एवं नारंगी रंग की ओर आकर्षित होती हैं। भौरा जो होता है, भौरा ये नीले एवं बैगनी रंग की ओर आकर्षित होते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना। तो जो आपके तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, भौरे हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के रंगों की ओर जो होते हैं आकर्षित होते हैं। क्लियर। अब इसमें ये चीजें और देखने मिलेगी कि कभी कभी क्या होता है, जो हमारे पुष्प होते हैं वो रंगीन नहीं होते हैं, तो उनका जो आपका कुछ भाग होता है वो आपका रंगीन हो जाता है और रंगीन होकर के कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है। तो जैसे यहां पर हम बोगेनविलिया की बात करूं, बोगेनविलिया, ये बोगेनविलिया एक प्रकार का पौधा है। इस बोगेनविलिया का हमारा सहपत्र है, सहपत्र गुलाबी लाल रंग का होता है, जिसे कीट देख करके, जिसे कीट देखकर आकर्षित हो जाता है। क्लियर है। इसके साथ साथ हमारा बोगेनविलिया हो गया, इनका सहपत्र गुलाबी रंग का होता है। और इसमें हम एक बातें और बताएंगे, जो स्पेशली केला तथा कचालू, ये भी क्या होते हैं, आपका पुष्पों के अन्य भाग होते हैं। केला और कचालू का पृथुपर्ण ये गहरे, पृथुपर्ण गहरे भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। इसे भी कीट जो है देख करके आकर्षित करता है। तो ये केला और कचालू का पृथुपर्ण गहरे भूरे रंग का होता है, बोगेनविलिया का सहपत्र, ठीक ना। इनके साथ साथ मुसेंडा का जो बाह्य दल होता है, बाह्य दल, ये आपका बड़ा एवं रंगीन होता है। क्लियर। इन चीजों को देख करके कीट जो होता है इन पौधों की ओर आकर्षित होता है, जिसकी वजह से ये कीट परागण क्रिया करने के लिए विवश हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये रहा आपका स्पेशली रंग को देख करके कीट जो होते हैं आपका डिफरेंट फ्लावर की ओर आकर्षित
होते हैं। अगला इसमें विशेषता हमारी होंगी, वो विशेषता है गंध, ओडर, महक, या उसे हम सुगंध भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तीसरी विशेषताएं कौन सी हैं? गंध, गंध, या इसे हम सुगंध नाम देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे स्पेशली होता क्या है कि जो हमारा ये गंध या सुगंध होता है, इस सुगंध वाले भाग में स्पेशली होते क्या है कि जो कीटों को लुभाने के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए सुगंध की आवश्यकता होती है। और सुगंधित पुष्प ये भी क्या होते हैं? आपका रंगहीन होते हैं, मतलब वाइट कलर के होते हैं। ये कीट उस सुगंध को, उस गंध को पाने के लिए उसकी तरफ जाता है। तो जो हमारे पौधे होते हैं, जैसे रात की रानी, हार श्रृंगार, मालता, चमेला, जितने भी आपके इस तरह के पौधे हैं, ये रात्रि में खिलते हैं और सुगंध छोड़ते हैं। और उन्हीं सुगंध को पाने के लिए हमारा कीट जो होता है उनकी तरफ आकर्षित होता है। क्लियर? और जब आकर्षित होगा तो उस पर बैठेगा जरूर, और बैठेगा तो परागण क्रिया संपन्न करेगा। इसलिए क्या होता है आपका कि इनमें सुगंध की आवश्यकताएं होती हैं, अर्थात वायु परागित पुष्पों को सुगंध की आवश्यकता होती है, उनमें सुगंध निकलता है। और कीट परागित पुष्पों को सुगंध की आवश्यकता होती है, उस सुगंध को पाने के लिए कीट वहां पर जाते हैं, और जाएंगे तो उस पर क्या होता है? आपका परागण क्रियाएं संपन्न करते हैं। तो यहां हम कुछ बातें मेंशन करते हैं। कीट परागित पुष्प, कीट परागित पुष्प रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, अर्थात सफेद होते हैं। क्लियर? कीट परागित पुष्प रंगहीन होते हैं, अर्थात सफेद होते हैं, जो सुगंध छोड़ते हैं। क्लियर? कीट को आकर्षित करने के लिए, कीट को आकर्षित करने के लिए सुगंध की आवश्यकता होती है, सुगंध की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये पुष्प रात्रि में खिलते हैं, रात्रि में खिलते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें कौन कौन से हमारे पुष्प हैं जो रात्रि में खिलते हैं और सुगंध छोड़ते हैं? जैसे इसमें रात की रानी, क्लियर? दूसरा है हमारा हार श्रृंगार, हार श्रृंगार, मालता, चमेला, बेला आदि ये पुष्प होते हैं जो रात्रि में खिलते हैं, और अंधेरे में कीट जो होता है उसकी सुगंध को पाने के लिए आकर्षित होता है, अर्थात उस सुगंध को पाने के लिए बेकरार रहता है, वहां तक वो पहुंचता है। और जैसे ही पहुंचेगा, हमने बताया जैसे ही कीट बैठता है तो उसके परागकण उसके बाड़ी से चिपक जाते हैं। अब जब वही कीट उड़ करके दूसरे पे जाएगा तो क्या होता है? आपका परागण क्रियाएं संपन्न करता है। तो ये जो आपका सुगंध है या गंध है, ये क्या करते हैं? ये गंध जो होते हैं कीटों को आकर्षित करते हैं परागण क्रिया को संपन्न कराने के लिए। अब इसमें एक बात हम और बताना चाहेंगे आपको कि कुछ पुष्पों का गंध मनुष्य के लिए घृणित और असहाय होता है, मतलब उसको मनुष्य पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे कीट होते हैं उसे पसंद करते हैं। जैसे रेपलेसिया, जो हमारा रेपलेसिया आपका पौधा फ्लावर होता है उसमें सड़े मांस जैसी गंध आती है।
उस सड़े मांस की गंध को पाने के लिए हमारे कीट जो होते हैं उस पर बैठेंगे, और बैठेंगे तो परागण क्रियाएं 100% होगा। तो यहां पर देखेंगे जो हमारा रिप्लेसिया होता है, रेप्लेसिया पुष्प में सड़े मांस जैसी गंध आती है, जैसी गंध आती है। क्लियर? सड़े मांस जैसी गंध आती है, सड़े मांस। अब इस सड़े मांस की गंध को पाने के लिए कीट जो होता है आकर्षित हो जाता है। ठीक है ना? तो ये हमारे लिए आपका असहनीय है, इसको हम सह नहीं सकते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ कीट जो होते हैं इस गंध को पाने के लिए वहां तक पहुंचते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, दूसरा होता काली एरम, या खाली एरम लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम है। एरम में, या एरम जो पुष्प होता है, एरम पुष्प में मनुष्य के मल जैसी गंध आती है, मनुष्य के मल जैसी गंध निकलती है। क्लियर? और इसे कुछ कीट जो होता है इस गंध को पाने के लिए उस पर बैठेंगे, और जब बैठते हैं तो क्या होता है इनमें, आपका इनमें परागण क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। क्लियर है इतनी बातें? आगे चलते हैं। इसमें मकरंद की बात करूं, इसमें जो हमारा मकरंद होता है, यहां देखिए अगली चौथी बातें हमारी है मकरंद। मकरंद, ठीक है? ये मकरंद जो होता है ये एक प्रकार का मीठा पदार्थ होता है, और ये मीठा पदार्थ जो युक्तादली फ्लावर होते हैं, अर्थात जिनके दल आपस में सटे होते हैं, उन युक्तादली फ्लावर से हमारा ये क्या होता है, मीठा पदार्थ मकरंद निकलता है। और इस मकरंद को चूसने के लिए जो कीट आकर्षित होते हैं, अर्थात उस मकरंद को पाने के लिए उस फ्लावर पर बैठते हैं, और फ्लावर पर बैठेंगे जाहिर सी बात इनमें क्या होता है, आपका परागण क्रियाएं करते हैं। और देखेंगे हमारा जो मकरंद मीठा पदार्थ होता है ये एक विशेष प्रकार की संरचना में बंद होता है, उसे हम नाम देते हैं आपका मकरंद कोश। और उस मकरंद कोश से ये मकरंद आपका निकलता है। कभी कभी यही मकरंद क्या होता है, विशेष प्रकार की संरचनाओं में आपका बनता है, उसे हम दलपुट कहते हैं। तो दलपुट में भी आपका मकरंद होता है। तो ये जो वहां पे मकरंद होते हैं, इस मकरंद को पाने के लिए कीट जो होता है उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और आकर्षित जब होंगे तो परागण क्रियाएं संपन्न करते हैं। तो आइए इसमें हम 2-3 बातें मेंशन करते हैं स्पेसिफिक तौर से। मकरंद में देखिए, मकरंद एक विशेष प्रकार का मीठा पदार्थ होता है, मीठा पदार्थ होता है जो कहाँ से निकलेगा, युक्तादली पुष्पों से स्रावित होता है। ठीक है भैया? अब हमारे युक्तादली पुष्प कौन कौन से होते हैं, जिनके क्या होते हैं, दल आपस में सटे हों, उसे हम नाम देंगे आपका युक्तादली। और युक्तादली का एग्जाम्पल देखने के लिए पीला कनेर को देखो। पीला कनेर में क्या होता है, आपका उनका दल आपस में सटा होता है और उनमें मकरंद भरपूर मात्रा में पाया जाता है, मीठा पदार्थ होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें मकरंद एक विशेष प्रकार की ग्रंथि में पाई जाती हैं,
जाती हैं, जिसे मकरंद कोश कहते हैं। क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? मकरंद कोश। ये मकरंद कोश में आपका ये ग्रंथि जो होती पाई जाती है और इन्हीं मकरंद को पाने के लिए कीट जो होता है इनकी तरफ आकर्षित होगा, अर्थात उसको चूसने के लिए उस पर बैठेगा। और जब बैठेगा तो क्या बातें होती हैं कि जब वो बैठेगा तो उसका परागकण उसके रोमयुक्त अंगों से चिपक जाएंगे और परागण क्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। क्लियर? इसमें हम अगली बातें डिस्कस करेंगे। अगला हमारा हो परागकण। अगला हमारी जो विशेषताएं होती हैं ये होती कौन सी हैं? परागकण। अब देखेंगे इसमें परागकण की क्या विशेषता होती है। परागकण जिसे हम नाम देते हैं पालन ग्रेन्स। ये हमारा पालन ग्रेन जो होता है, देखेंगे क्या होता है भैया कि जो हमारे कीट परागित पुष्प होते हैं इन कीट परागित पुष्पों में परागकण जो होते हैं कम मात्रा में निकलते हैं और जो परागकण होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, सूलमय होते हैं, अर्थात ये कीटों के बॉडी से चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद क्या होते हैं, एक स्थान से जब या एक फ्लावर से उड़ करके जब आपका कीट जो है दूसरे फ्लावर पर जाता है तो वहां पर क्या होता है, परागकण को छोड़ देता है और परागकण को छोड़ देता है तो क्या होता है, परागण क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। करें कुछ कीट ऐसे होते हैं जो परागकण उनका भोजन बनता है, ठीक ना, और उस भोजन को पाने के लालच में उस पर क्या करते हैं, आपका बैठ जाते हैं। जैसे पीली कटेली जिसे हम आर्चिमोन मैक्सिकाना या उसे भड़भड़वा नाम देते हैं, उस पर ये क्या हो, उनमें अधिक मात्रा में परागकण बनता है। उस परागकण को खाने के लिए हमारे कीट जो होते हैं उसी पर बैठ जाते हैं और बैठेंगे तो खाएंगे तो ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या होता है उनका परागकण उनके बॉडी से चिपक जाएगा। अब जाकर वहां से उड़कर दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि वो जाकर के उनके वर्तिकाग्र पर गिर जाएगा। अब गिर जाएगा तो परागण क्रियाएं रन कर जाती हैं, ठीक ना। तो यहां पर हमारे परागकण होता है ये कीट परागित पुष्पों में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर हैं जैसे पीली कटेली हमने नाम दिया, उनमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और अधिक मात्रा में होने की वजह से कीट जो होता है उसको खाने के लालच पर बैठ जाता है और जब बैठेगा तो क्या कंडीशन होगी कि वो उसका परागकण उस पर चिपक जाता है। तो यहां पर हम देखें इसमें स्पेशली क्या होता है, जो कीट परागित पुष्प के परागकण होते हैं, कीट परागित पुष्प के परागकण, पुष्प के परागकण चिपचिपे तथा सूलमय होते हैं, चिपचिपे तथा सूलमय होते हैं। क्लियर? अब इनमें हम बात करेंगे, सूलमय अगर है तो ये क्या होता है, कंटक युक्त होता है, अर्थात कांटों के रूप में क्या होता है आपका, उसमें कांटों की संरचना पाई जाती है जिसकी वजह से ये कीट की बॉडी पर चिपक जाता है। क्लियर हो गया? अब इसमें दूसरी बातें क्या होती हैं कि जो हमारे परागकण होते हैं, परागकण ये कीटों के लिए भोजन बनते हैं, कीटों के लिए भोजन बनते हैं, ठीक ना। और भोजन जब बनेंगे तो भोजन की तलाश में कीट क्या होता है, उन्हीं पर बैठता है, भोजन की लालच बैठ जाएगा और जब लालच बैठता है तो क्या होता है, ये परागकण जो होते हैं उसके बॉडी से चिपक जाते हैं। तो ये भोजन के जब आपका बनते हैं तो कौन सा पौधा होता है, पीली कटेली वाला पौधा जो होता है ये क्या होता है, परागकण, ये पौधा इसमें परागकण अधिक मात्रा में निकलते हैं और ये कीटों का भोजन बनते हैं। और जब कीट क्या होता है इन्हीं पर बैठेगा तो परागकण को खाएगा तो खाएगा, साथ साथ क्या होता है उस परागकण को दूसरे अपने बॉडी से चिपकाकर दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने का काम करता है। इस प्रकार से क्या होता है, ये हमारी जो इसकी विशेषताएं होती है, परागकण भी इसमें आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगली बात इसमें हम बात करेंगे वर्तिकाग्र के बारे में। जो हमारा अगला विशेषता होता है कीट परागित पुष्प का, वो कैसा होता है, इसका वर्तिकाग्र है। अब देखिए वर्तिकाग्र क्या होता है, इसमें स्पेशली वर्तिकाग्र की क्या विशेषता है
या कीट परागित पुष्पों का वर्तिकाग्र कैसा होता है, स्टिग्मा, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। क्लियर है इसमें? तो स्पेशली यहां पर आप देखिए इसमें होता क्या है कि जो हमारे कीट परागित पुष्प का वर्तिकाग्र होता है ये दलपुंज नलिका के भीतर होता है। दलपुंज नलिका का मतलब जहां पर हमारे दल होते हैं वो दल आपस में मिलकर के एक नली बनाते हैं, उस नली के भीतर क्या होते हैं, हमारा ये वर्तिकाग्र पाया जाता है। तो यहां पर हम बातें कर सकते हैं कि कीट परागित पुष्प का वर्तिकाग्र दलपुंज नलिका के भीतर होता है, नलिका के भीतर होता है। क्लियर? आप देखेंगे जब ये भीतर होगा तो क्या दशा होगी इनकी, इसमें कंडीशन क्या होते हैं, और ये साथ साथ आपका चिपचिपा और खुरदरा होता है। कैसा होगा ये, चिपचिपा और खुरदरा होता है। अब देखेंगे कि ये आपका दलपुंज नलिका के भीतर क्यों है, क्योंकि मकरंद को चूसने के लिए कीट जब उस दलपुंज नलिका के अंदर जाएगा तो जो उसके बॉडी पर चिपके परागकण होते हैं, ये परागकण क्या करते हैं आपका, ये इस वर्तिकाग्र से टच हो जाते हैं। अब वर्तिकाग्र क्या करता है, उन्हें अट्रैक्ट कर लेता है। बात समझ रहे हैं? जब अट्रैक्ट कर लेगा तो परागण क्रियाएं आसानी से रन कर जाती हैं। तो यहां कीट परागित पुष्प का वर्तिकाग्र दलपुंज नलिका के भीतर इसलिए होता है कि दलपुंज नलिका के भीतर जब कीट उसमें प्रवेश करेगा मकरंद को चूसने के लिए तो उस कीट की बॉडी पर जो आपके लगे परागकण होते हैं, ये परागकण इस चिपचिपे और खुरदरे जो हमारा वर्तिकाग्र होता है उससे चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद जब आपका भी क्या खुरदरा होता है, यहां लिखेंगे, और परागकण को चिपका लेता है। क्लियर? जिससे परागण क्रिया आसानी से हो जाती हैं, परागण क्रिया आसानी से हो जाती हैं। क्लियर? ये रहे आपके कीटों में परागण क्रिया, और कीटों में परागण क्रिया में कीटों की जो कीट परागित पुष्पों की विशेषता, उन कीट परागित पुष्पों की विशेषताओं को हमने थोड़ा उसके बारे में अध्ययन किया कि आकार कैसा होता है इनका रंग, ठीक है, इनमें गंध, मकरंद, परागकण और आपका स्टिग्मा, ये 6 विशेषताओं के बारे में हमने आपसे बातचीत की। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में अक्सर पूछता है कि साल्विया में कीट परागण कैसे होता है। ठीक है? तो इनको जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स।